क्वेश्चन है, ईस्ट का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ईस्ट एक कोशिकीय मृतजीवी कवक है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसका पता सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लगाया था। इसका उपयोग मुख्यतः अल्कोहल, बियर, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। लुई पास्चर ने सर्वप्रथम ईस्ट के किण्वन यानी फर्मेंटेशन संबंधी गुणों का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया कि किण्वन यानी फर्मेंटेशन जीवाणुओं द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने किण्वन यानी फर्मेंटेशन पर कार्य किया और बताया कि यह जीवाणुओं द्वारा ही होता है। किण्वन की क्रिया में ईस्ट द्वारा इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ के नाम से बेची जाती है। अगला क्वेश्चन है, कवक किसकी अनुपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, हरित लवक। कवक हरित लवक रहित यानी नॉन क्लोरोफिलस, संकेंद्रीय यानी न्यूक्लिएटेड, संवहन ऊतक रहित यानी नॉन वेसिकुलर थैलोफाइटा है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः ये विविध पोषी होते हैं। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कवक द्वारा। कवकों से कई प्रकार के एंटीबायोटिक औषधियों का निर्माण किया जाता है। 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटाटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया था। क्लोरोमाइसिटीन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि एंटीबायोटिक औषधियाँ कवकों से ही प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस नामक कवक से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, B12 साइनोक्वालामीन। कवक से कई प्रकार के विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस नामक कवक से विटामिन B12 यानी साइनोक्वालामीन, ईस्ट से विटामिन डी तथा अस्बियागोसिपी द्वारा विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर कवक कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। ये कवक दूसरे पौधे के साथ साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन। दूसरा है परजीवी, पैरासिटिक। ये कवक अपना भोजन जंतुओं एवं पौधों के जीवित ऊतक से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के कवक सदैव हानिकारक होते हैं, जैसे पक्सिनिया एवं ऑस्टिलागो कवक आदि। तीसरा है मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट। इस प्रकार के कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम और मोर्चेला कवक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का अंगमारी रोग का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कवक। पौधों में होने वाले कई प्रकार के रोगों के लिए कवक मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, जैसे सरसों का सफेद कीट रोग, गन्ने का लाल सन रोग, धान का प्रध्वंस रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, बाजरे का अर्गोट रोग, अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग आदि पादप रोग विभिन्न प्रकार के कवकों द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े का एस्परजिलोसिस रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कवक द्वारा। कवक जंतुओं में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। मानव में होने वाले एस्परजिलोसिस यानी फेफड़े का रोग, दाद, मेनिनजाइटिस, ओनिकोमाइकोसिस यानी नाखून का भूरापन होना, हिप्टोप्लाज्मोसिस आदि रोग कवक द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार पशुओं में होने वाले एपल टेप फुट, एस्परजिलोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस आदि रोग कवक द्वारा ही उत्पन्न होते हैं।